हाँ तो दोस्तों, आज अपना चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात। और अनुपात समानुपात को हमको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि अनुपात और समानुपात से आपके आयु संबंधी प्रश्न, औसत, मिश्रण, साझेदारी 4-5 चैप्टर इससे कंप्लीट होते हैं। यदि अनुपात समानुपात आपने सीख लिया तो इसका बहुत अच्छा सहयोग आपको आने वाले चैप्टरों में मिलेगा। इसलिए अनुपात एवं समानुपात को बहुत अच्छी तरह से सीखें और समझें। दोस्तों, पहला सवाल है, 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्याएं क्या है? ये ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। पहला है 3 और 5, 15 और 25, 12, 30, 30 और 42। इसको हम 3 विधियों से हल करेंगे। पहली विधि देखिए आप, ऑप्शनल मेथड। पहली विधि है दोस्तों ऑप्शनल मेथड। ऑप्शनल मेथड का मतलब है कि हम इन ऑप्शनों के माध्यम से ही प्रश्न को हल करेंगे, और जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो ये अनुपात जो पहला है उसको ध्यान में रखना है हमें, और ये जो दूसरा अनुपात है उसको ध्यान में रखना है। ये हमारा उत्तर होगा ऑप्शनल विधि में। ठीक है, तो मान लीजिए कि संख्याएं क्या है, 3 और 5, और बढ़ोतरी कितने की हो रही है, 10 की। बढ़ोतरी कितने की हो रही है, 10 की। तो ऑप्शन में हमें ये दिमाग में रखना है कि अगर हम इन दोनों संख्याओं में 10-10 जोड़ें तो अनुपात क्या होना चाहिए, 5:7। और जिसमें ये सिस्टम सही फिट बैठ गया, समझ लीजिए कि आपका उत्तर वही है। जैसे 3 और 5 पहला ऑप्शन लिया है। अभी शुरुआत में आपको थोड़ा टाइम लगेगा इन प्रश्नों को समझने में, हल करने में, लेकिन जब आप ऑप्शनल विधि से 10, 50, 100 प्रश्न हल कर चुके होंगे तो आप बहुत जल्दी दिमाग लगा लेंगे कि ये हो सकता है या नहीं, ये हो सकता है या नहीं। मतलब जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से 2 ऑप्शन तो आप पहले ही बाहर कर देंगे, केवल 2 ऑप्शन में ही आपको चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप प्रश्न हल करते जाएंगे, वैसे ही आपके ज्ञान चक्षु जो हैं वो खुलते जाएंगे और बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि पहला हमने ऑप्शन लिया है 3 और 5, अगर इसमें 10 की बढ़ोतरी करेंगे तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 15। चूँकि 13 एक अभाज्य संख्या है, ये आगे कटेगी भी नहीं। जब कटेगी नहीं तो ये 5:7 हमको मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि ये आपका उत्तर नहीं है। अब आप देख लीजिए तीसरा ले लीजिए, दूसरे को छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपने तीसरा ले लिया 15 और 25, इसमें आपने 10 जोड़े तो ये हो जाएंगे 25, और इसमें 10 जोड़े तो ये हो जाएंगे आपके 35। चूँकि ये 25 है और ये 35 है तो ये 5 से कट जाएंगे, 5×5 25 और 5×7 35, यानी दोनों में उत्तर कितना आ गया, 5:7। और ये कितना आ गया, 5:7। इसका मतलब है कि आपका उत्तर ये वाला सही है। फिर से देख लीजिए, 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो एक नया अनुपात प्राप्त हो रहा है दोस्तों। ठीक है, और ये आपके ऑप्शन है। पहली विधि हमने ऑप्शनल मेथड से लगाई है। क्योंकि ये 3 और 5 हैं तो दिमाग में हमने तुरंत जोड़ लिया कि 3 में 10 जोड़े 13 और 15, 13 नहीं कटेगा और 5:7 आएगा नहीं, क्योंकि 13 और 15 तो 5:7 हो नहीं सकता। अब हमने दूसरी संख्या जोड़ी 12 और 30। 12 और 30, 12 में 10 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 22। 30 में जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 32। अब अगली प्रश्न में आपको यहीं जोड़ने लगना है, यहाँ नहीं जोड़ना है। जब आप अगले प्रश्न हल करेंगे तो यहीं जोड़ने लगना है। आप जितने हल करते जाएंगे दोस्तों ऑप्शनल मेथड से, उतना ही शॉर्टकट आपका होता जाएगा और बहुत कम समय में, सेकंडों में आप प्रश्नों को हल करने लगेंगे। अब आपने यहीं काट दिया 22 और 32, ये तो और किसी से नहीं कटेगा, केवल 2 से कटेगा, यानी 11। ये यहीं पर, अब आगे देखना ही नहीं है आपको दोस्तों। ये अभाज्य संख्या आ गई 11, यानी 5 हो ही नहीं सकता। 5 आपको कभी नहीं मिलेगा 11 से।
काटने से, इसलिए आगे हमको काटना ही नहीं है। यहीं पे हमारा उत्तर हो गया कि इसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता। बाकी ये तीसरा 15 और 25 हमने आपको डिटेल करके बता दिया है। ये ऑप्शनल मेथड है, आप इसको लगाएं और जितनी बार लगाएंगे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे इस विधि से, उतना ही आपको ये इजी आसान हो जाएगा और दिमाग आपका ऑटोमेटिक चलने लगेगा। अब देखिए दोस्तों, दूसरी विधि देखिए आप, सेकंड मेथड। नया अनुपात क्या हो रहा है दोस्तों? 5:7। ध्यान से समझना, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको ध्यान से सुनना भर है केवल। 5:7। नया पुराना अनुपात क्या था? 3:5। अब दोनों में अंतर देख लीजिए, क्या दोनों में समान अंतर है? 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, समान अंतर आ गया। इसमें भी समान अंतर है 2, 5 में से 3 गए 2, यहाँ 7 में से 5 गए 2, समान अंतर है। तो सीधा सीधा हो गया आपका यानी 2x। और ये अंतर कब आ रहा है? ये कब आ रहा है? जब 10 की बढ़ोतरी हो रही है। 2x बराबर आपका सीधा हो जाना है 10, यानी कि x बराबर 2 से 10 कटेंगे, x बराबर 5। अब संख्याएं क्या थी आपकी? 3x और 5x। 3x और 5x। अनुपात में हर चीज में x मानना ही है, क्योंकि अनुपात का मतलब ही है कि उसमें किसी ऐसी संख्या है जिस संख्या का दोनों में गुणा है। अनुपात का मतलब ही है, अगर कहीं अनुपात है तो उसमें कोई ना कोई ऐसी संख्या छुपी है जिसका इसमें भी गुणा है और इसमें भी गुणा है, यानी कि संख्याएं हो जाएंगी 3x और 5x। 3x में x का मान रखेंगे 5, तो 5 × 3 = 15, और यहाँ 5x में 5 का मान रखेंगे तो 5 × 25, यानी कि 15 और 25, और उत्तर है आपका तीसरा। अब देखिए दोस्तों, इसमें तीसरी विधि है, एक बेस मेथड होती है, पारंपरिक विधि। पारंपरिक विधि, ये विधि बहुत जरूरी है लगाना दोस्तों, क्योंकि अगर आप इससे लगाएंगे तो प्रश्न को आना ही है। एनी हाउ टाइम लग सकता है, लेकिन इससे प्रश्न को आना ही है, ये आप 100% मान के चलें। ठीक है, देखिए बेस मेथड क्या है? पहली संख्याएं क्या किस अनुपात में थी? 3 और 5 के अनुपात में। तो हमने संख्या मान ली 3x और 5x। अब प्रश्न को पढ़ते जाना है और वैसे ही हमें आगे बढ़ना है, प्रश्न के अनुसार ही बढ़ना है। प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, प्रत्येक में 10 बढ़ा दें आप, इसमें भी 10 बढ़ा दिए और इसमें भी 10 बढ़ा दिए, तो नया अनुपात क्या हो जाता है दोस्तों? 5/7, यानी 5:7। कहीं भी अनुपात हो उसको आप बटे में लिख सकते हैं। इसमें करेंगे हम त्रियक गुणा। इसमें हम त्रियक गुणा कर देंगे। त्रियक गुणा करते समय दोस्तों एक चीज बहुत ध्यान रखना है, x वाली संख्या ये कितना है 3x और ये कितना है 5x, यहाँ है 5 और यहाँ है 7, इन दोनों का गुणा होगा तो ये कितना आएगा 5×25, और इनका गुणा को क्या होगा 7×21, तो 25 बड़ा है। समझना दोस्तों, यहाँ एक स्टेप कम हो रहा है आपका। इसी तरह हम धीरे धीरे समय अपना बचाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। 5×25 और 3×7=21, तो क्या करेंगे हम इसका गुणा पहले करके बराबर के इस तरफ रखेंगे 5×25x, क्योंकि हमेशा जो x की बड़ी संख्या है दोस्तों वो हमेशा
बराबर के हमें इस तरफ रखनी है। पचम 25x प्लस पधम 50 बराबर 7 या 21x प्लस 10 सत्ते 70। अब कर देंगे हम पक्षांतर करेंगे तो सीधे सीधे हैं 25x माइनस 21x बराबर 70 माइनस 50। 25x में से 21x जाएंगे, बचेंगे आपके 4x और यहाँ बचेंगे आपके 20। 4 पंचे 20। x का मान कितना आ गया आपका 5। ये हम ज़्यादा अभी इसलिए बता रहा है कि ऐसे लड़के जो जिसने कभी ज़्यादा अभी कोचिंग अटेंड नहीं की कहीं पे, तो उनको बता रहा है, ठीक है ना। और जो बच्चे कुछ कहीं ना कहीं कुछ दिन क्लास अटेंड कर चुके हैं या जो अच्छी स्थिति में हैं, उनको ये बहुत कम है। उनका यही एक स्टेप में आ जाएगा कि 25 में से 21 गए 4 और 70 में से 50 गए 20। ये एक स्टेप यहीं पे आपका ख़त्म हो जाना है। सीधा x बराबर 5 आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए x बराबर 5 आ गया। संख्याएं किस अनुपात में थी? 3x और 5x। तो 3 गुणे 5 यानी 5 × 15। अब x नहीं लिखना है, एक बार हमने बता दिया कि x यहाँ छुपा है, इन दोनों में x छुपा है। अब सीधा आपको x का मान रखना है। तो 3x छुपा है तो x की जगह 5 का मान रखा, यानी गुणा हो जाएगा 5 × 15। और इसी तरह ये 5x है, यानी ये 5x में हम x में 5 का वो रख देंगे मान 25। तो ये आ गया आपका 15 और 25। और ये संख्याएं किस ऑप्शन में हैं? तीसरे ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कितनी विधियों से इस प्रश्न को हल करना सीखा है? 3 विधियों से। पहली तो आपकी ऑप्शनल मेथड थी, दूसरी विधि एक शॉर्ट मेथड थी जिसमें हमने दोनों का अंतर निकाला था, इस अनुपात में और इस अनुपात में अंतर। और तीसरी है ये बेस मेथड है, पारंपरिक विधि। इससे तो प्रश्न को आना ही है, एनी हाउ आना ही है। दोस्तों एक और प्रश्न है ये। अब देखिए, आप पहला जो प्रश्न हमने लगाया था उसमें 2 अनुपात थे, 2 अनुपात थे केवल। यहां कितने दिए गए हैं? 3 अनुपात। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी? क्या पूछ रहा है वो कि प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। पहला अनुपात कितना था प्रारंभ में? 2:3:5। इसके बाद जब प्रत्येक कक्षा में यानी इसमें और इसमें 20-20 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए हैं, तो नया अनुपात ये प्राप्त हो रहा है 4:5:7। और हमें ज्ञात क्या करना है? प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। नया अनुपात क्या हो रहा है? 4:5:7। मैं अभी यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप हल करें तो आपको नहीं लिखना है, आपको यहीं पर कर देना है। चलिए मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। नया अनुपात है 4:5:7। इन तीनों अनुपातों को जोड़ लीजिए, अनुपातों को 4 और 5 9 और 7 16। इन तीनों का क्या है? 16। ठीक है, ये क्या है? नया अनुपात है। ये क्या हो रहा है? नया अनुपात। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अब संख्याएं वो क्या कह रहा है? प्रत्येक कक्षा में 20 बढ़ाने पर, तो कक्षाएं कितनी हैं? 3। एक ये कक्षा है, एक ये कक्षा है और एक ये कक्षा है। 20 इसमें बढ़ाएंगे, 20 इसमें बढ़ाएंगे, 20 इसमें बढ़ाएंगे, टोटल कितनी बढ़ने वाली हैं छात्रों की संख्या? 60। समझना ध्यान से,
20-20 बढ़ाने पर तीनों कक्षाओं में बढ़ाएंगे तो कुल कितने बढ़ेंगे 60, और नया अनुपात हो रहा है 16। और प्रारंभ में संख्या कितनी थी 50, 90, 100, 150। ये आपके ऑप्शन हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मान ले हम कि पहला ऑप्शन से ले लें, पहले ऑप्शन से ले लें कि ये पहला ऑप्शन क्या है, प्रारंभ में संख्या कुल कितनी थी 50 और 60 और बढ़ गए तो कितने हो गए 110। अब ये ध्यान रखना है कि जो नया अनुपात आया है या नई संख्या आई है उसमें इन तीनों के योग यानी 16 का भाग अवश्य ही जाएगा, तभी वो संख्याएं अनुपात में कहलाएंगी। अगर नहीं जाएगा तो वो अनुपात आपका गलत है, ये मान के चलिए। जब भी किसी संख्या को हम अनुपात में बांटते हैं तो इन अनुपात का उसमें भाग जाता ही है। इसका मतलब ये है कि 50 पहले से थे और 20-20 बढ़ाए यानी 60 बढ़े तो नई कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 110। 110 में 16 से भाग जाना चाहिए, इन तीनों के जोड़ का भाग इसमें जाना चाहिए। 110 में भाग 16 का जाएगा, नहीं जाएगा दोस्तों, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन कितना है 90 प्लस इसमें 60 जोड़े 150। 150 में 16 का भाग जा रहा है दोस्तों, नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि 90 भी नहीं है। अब देखो दोस्तों ये कितना है 100, तीसरे ऑप्शन से ले लें 100 प्लस 60 बराबर 160। 160 में 16 का भाग चला जाना है तो आपका उत्तर यही हो गया, क्योंकि आगे ये 150 में 60 210 हो जाएंगे, 210 में 16 का भाग जाएगा नहीं दोस्तों। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर ने बहुत टाइम ले लिया, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए अभी टाइम लग रहा है दोस्तों, लेकिन जब आप बहुत सारे प्रश्न हल कर चुके होंगे ऑप्शनल से तो आपने तो यहीं जोड़ना था ना, 90 और 60 150 में 16 का भाग जाएगा नहीं, आपको यहीं पे कट करते जाना है भाई। 50 और 60 110 ये अलग, 100 और 60 ये दूर से दिखने लगना है कि 100 और 60 160 और 16 धम की 160। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन मेथड है, बहुत अच्छी मेथड है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि पिछले सवाल में हमने बताया था कि हम क्या करते हैं, नया अनुपात और पुराने अनुपात का कंपैरिजन कर लेते हैं। नया अनुपात क्या है 4:5:7 और ये कितना है 2:3:5। अब हम देखेंगे कि क्या इनमें अंतर समान है क्या, घटा दीजिए 4 में से 2 गई 2, 5 में से 3 गई 2, 7 में से 5 गई 2, यानी कि यहाँ समान बच रहे हैं, समान अंतर है। 4 में से 2, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, समान अंतर आ रहा है दोस्तों। तो फिर वही जैसा कि हमने बताया था कि जब समान अंतर हो तो सीधा सीधा आपका x का मान निकल आएगा। x का मान क्या निकलेगा, अंतर 2 है तो 2x मान लेंगे, सीधा 2x बराबर, ये अंतर किससे आ रहा है 20 बढ़ाने पर। भाई जो इस अनुपात में और इस अनुपात में जो अंतर है वो किससे आ रहा है, प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ाने पर, तो सीधा है दोस्तों 2x बराबर 20, x बराबर कितना आ जाएगा 10। अब पूछा क्या है उसने, प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी। अब सीधा आपको 2x 3x 5x नहीं करना है, इनको सबको जोड़ देना है। 2 और 3 5 और 5 10, 2 और 3 5 और 5 10, यानी कि ये क्या था 10x, ये किसके बराबर था 10x के बराबर, और 10 में x का रख देंगे मान बराबर 10 धम की 100।
ये 100 जो है वो आपका आंसर है, जो कि तीसरा ऑप्शन मेथड से भी तो हमने यही हल किया था दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको 2-3 विधियों से प्रश्न हल करना सीखना है दोस्तों। आजकल आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर बहुत छोटे छोटे से ट्रिक्सें बताई जा रही हैं दोस्तों। हर चैप्टर के 5 मिनट का एक वीडियो डाल दिया, 2 मिनट का एक वीडियो डाल दिया, लेकिन उससे एक रेगुलरिटी नहीं आती है दोस्तों। और जब बहुत सारी ट्रिक्स हो जाती हैं तो उनमें ओवरलैपिंग होती लगती है और आप भूल जाते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया गया, तब आपकी वो ट्रिक्स काम नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों ये कॉसिक्स वनडे एग्जाम क्लासेस है, यहाँ आपको इस प्रकार से तैयार किया जाएगा कि आपको प्रश्न हल करके आना ही है दोस्तों। एनी हाउ, चाहे जैसे भी आए, आपको प्रश्न हल करना ही है और आप करेंगे। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी। कुछ दिन आपको इस क्लास से जुड़ते रहना है आपको। और जब आप 2, 3, 4 चैप्टर लगा चुके होंगे ना इस क्लास के, तो ऑटोमेटिकली है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको लगने लगेगा कि मेरी मैथ तैयार हो रही है। क्योंकि हमने आज क्या लिया, अनुपात एवं समानुपात। तो ये एक दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है दोस्तों, ये 5-6 दिन चलने वाला है। क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि अनुपात एवं समानुपात से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल आपको करवाएं। क्यों करवाएंगे? क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है कि इस चैप्टर से आगे के आपके 3 से 4 चैप्टर तैयार होने वाले हैं दोस्तों। आपका आयु संबंधी प्रश्न है, मिश्रण, साझेदारी, औसत, ये बहुत सारे प्रश्न इसी चैप्टर पर आधारित हैं। इसलिए आपको अनुपात एवं समानुपात समझना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं हर चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको हल करवाऊंगा। क्योंकि एक दिन में मेरा कोई चैप्टर ख़त्म नहीं होना है दोस्तों। हर चैप्टर 5 से 6 दिन चलने वाले हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करें। ठीक है दोस्तों। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। आपको ऑप्शनल मेथड में कोई दिक्कत जा रही है, अभी ज़रूर जाएगी, मुझे मालूम है कि आप अभी नहीं समझ पाएंगे जल्दी जल्दी। लेकिन जब आप ऑप्शनल मेथड से 150 प्रश्न हल कर चुके होंगे, फिर ऑटोमेटिकली आपको आने लगेगा और बहुत जल्द आप प्रश्न को हल करेंगे। और तो और आप खुद विधि बनाने लगेंगे शॉर्ट ट्रिक्स की, गारंटी है इस बात की। चलिए हम आपको अब देखिए दोस्तों, हमने दूसरी विधि में देखा कि 4 में से 2 घटाए तो 2 आया, 5 में से 3 घटाए तो 2 आया, 7 में से 5 घटाए तो 2 आया। यानी बीच में अंतर जो था वो समान अंतर था। लेकिन यदि समान अंतर ना हो और आप ऑप्शनल विधि से भी हल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप प्रश्न को खाली छोड़ के नहीं आएंगे दोस्तों। आपको लगाना है और बहुत जल्दी लगाना है। वो किससे लगाएंगे? अब आप बेस मेथड से, पारंपरिक विधि से आपको लगाना है। मैंने आपको बताया कि आपको प्रश्न नहीं छोड़ना है। इसके लिए देखिए, आप ये जो पुराना अनुपात है इसकी दोनों अंक ले लीजिए और नया अनुपात है इसके दोनों अंक ले लीजिए। ठीक है। पुराना अनुपात जो था क्या था? 2:3:5। तो आपको केवल 2 कक्षाओं से प्रश्न को हल कर लेना है। ये क्या है? 2x बटे नीचे क्या है? 3x। समझना बात आपको तीनों संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, केवल 2 से ही आपको हल करना है और 2 से ही आपका उत्तर आ जाना है। ये 2x जैसा अपन ने पहले वाले प्रश्न में बताया था, 2x बटे इसको लिखा 3x। और वो क्या कह रहा है प्रश्न कि 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए, तो यहाँ भी 20 और यहाँ भी दोस्तों 20 बढ़ा देना है। इससे नया अनुपात क्या मिलता है हमें? 4:5। नया अनुपात क्या मिला? 4:5। यानी क्या कर देंगे हम? बराबर 4/5।
5। इसका कर देंगे हम तिर्यक गुणा। फिर वही है, ये 5 दूनी 10 आएगा, 4 × 12, तो 12 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या वाले का पहले गुणा हमें करना है और उसको बराबर के इस तरफ रखना है हर हाल में। 4 × 12x प्लस 20 चौके कितने हो जाएंगे, ये 80 बराबर 5 दूनी 10x प्लस 20 पंचे 100। अब 12 में से 10 पक्षांतर करेंगे दोस्तों। देख लीजिए जो नए लोग हैं, जब हम पक्षांतर करेंगे x की संख्याएं इस तरफ लाएंगे और अंक उस तरफ ले जाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। 12x माइनस के 10x बराबर, ये 100 जहाँ का तहाँ है, पहले भी इस तरफ था और अभी भी इस तरफ है, तो 100 का चिन्ह नहीं बदलेगा। 80 को हम बराबर के इस तरफ से इस तरफ ले जा रहे हैं, इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये कितना बचा, 2x बराबर, ये कितना बचा, 100 में से 80 जाएंगे 20 और 12x में से 10x जाएंगे 2x। 2 से सीधा यहीं काट दीजिए 10, यानी x का मान कितना आ गया, कितना आ गया दोस्तों, 10। ठीक है, जो लोग ज़्यादा आगे हैं तैयारी में वो इस स्टेप को यहीं ख़त्म कर सकते हैं, इस वाली लाइन को सीधा 12 में से 10 घटा के 2 और 100 में से 80 घटा के 20 सीधा कर सकते हैं, उनको इतना आगे जाना नहीं है। लेकिन जो बिगनर हैं, जो पहले प्रश्नों को इस विधि से हल कर रहे हैं, उनके लिए हमने बताया है कि पक्षांतर करके इस प्रकार से हल करना है। अब हमें क्या होगा, x का मान प्राप्त हो गया। अब दोस्तों तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या था, 2:3:5, यानी कि 2x 3x 5x। जहां अनुपात है वहां x तो छुपा ही है, ये आपको डिफॉल्ट मान के चलना है। ये 2x, ये 3x और ये 5x। x के मान रख देंगे तो 10 दूनी 20, यहाँ x का मान रखेंगे 10, 10 तिया 30, यहाँ x का मान रखेंगे 10, 10 पना 50, टोटल कितना हो गया 100। ये तीसरा आंसर आपका आ गया है। अब अगर आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है तो यहीं कर लीजिए 2 और 3 5 और 5 10x। भाई 2x 3x और 5x को यहीं मन में जोड़ लीजिए आप, बहुत समय बचेगा आपका। 2x 3x 5x को जोड़ेंगे 10x और मन में ही x का मान कितना आया था 10, यानी 10 धम 100। आपका उत्तर सीधा यहाँ जाना चाहिए कलम, इसके बाद सीधा आपका यहाँ और आपको ऑप्शन में टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस विधि से हमें हल करना है। अलग कुल मिला के ये है कि हर हाल में हमें प्रश्न को हल करना है, हमें आना चाहिए। हम एक विधि देख के पढ़ते हैं, फिर हमें लगता है कि यार हमारा अनुपात समानुपात तैयार हो गया। दोस्तों कभी नहीं होगा। जो आप कहते हैं ना कि हम दो नंबर से रह गए, कहीं 3 नंबर से रह गए, वो यही कमी है, वो यही कमी है। जो आप रह जा रहे हैं ना 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर से, वो इसीलिए रह जा रहे हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल नहीं किए, ज़्यादा से ज़्यादा विधियों का प्रयोग नहीं किया है। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करेंगे और अधिक से अधिक विधियों का उपयोग करेंगे दोस्तों, तो कोई ना कोई विधि से तो प्रश्न आना ही है। और जब आप प्रश्न हल करके आएंगे तो स्वाभाविक बात है कि आपका सिलेक्शन होगा ही। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और है, ये 4-5 दिन चलने वाला है चैप्टर अनुपात समानुपात, तो इसमें 4-5 दिन के अलग अलग आपके वीडियो डलेंगे, इसलिए इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा कि जब भी इसी चैप्टर का नया वीडियो आएगा नेक्स्ट डे का, तो वो सबसे पहले आपको दिखने लगेगा। और दोस्तों आप, एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप मेरे 5-6 चैप्टर ज़रूर देखें। और जब आपका 5-6 दिन 5-6 चैप्टर के कोर्स हो जाएगा आपका, तो आपको एक कॉन्फिडेंस जागृत होगा
और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ जिस दिन 70% आपने मैथ लगा ली, कंप्लीट कर ली, कंप्लीट का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपने 2 वीडियो देखे या 2 प्रश्न हल कर लिए, एक चैप्टर के 4 प्रश्न हल कर लिए तो वो कंप्लीट हो गया। दोस्तों ऐसे कंप्लीट नहीं होती है मैथ। मैथ आपकी तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब आप अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करें, अधिक से अधिक विधियों का उपयोग करें। और जब इस प्रकार से आप मैथ को हल करते हैं और जब आपका 70% मैथ और 70% रीजनिंग तैयार हो जाती है, तब आपको अंदर से विश्वास होने लगता है कि अब मेरा सिलेक्शन होने वाला है। और स्वाभाविक है, सिलेक्शन होना ही है। फिर सिलेक्शन एक नहीं होगा दोस्तों, फिर 2-2, 3-3, 4-4 जहां आप डालेंगे, जहां आपने एग्जाम में फॉर्म डाल दिया, आप पक्का मान के चलिए कि एक सीट आपकी है ही, होना ही है। क्योंकि लोगों को खुद एहसास होने लगता है कि अब मेरा सिलेक्शन है, क्योंकि आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन, वो उस लेवल तक पहुंच चुकी होती है दोस्तों। इसलिए आप इस क्लास से जुड़े रहें। स्टार्टिंग में अगर आपको अच्छा ना लगे तो भी जुड़े रहें, क्योंकि धीरे धीरे आपको बहुत मज़ा आने वाला है आगे चलकर। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊं। शॉर्ट ट्रिक्स आप भूल जाएंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है। आगे वाले प्रश्नों में आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, यहीं के यहीं प्रश्न हल होना है। ये सब सिस्टम ख़त्म होने वाला है आगे चल के, लेकिन वो शुरुआत से ऐसा नहीं हम करेंगे। पहले हमको सीखना है कि गणित क्या होती है। मैं हर प्रश्न की 2-3 विधि बताऊंगा, लेकिन एक विधि ऐसी रहेगी कि आपको ये करना ही नहीं है, यह यहीं पर आपका हल हो जाना है। जैसे ये है, आप यहीं पे हल कर सकते थे। जैसे कि 20, 3 कक्षाओं में 20 या 60, यानी 60 बढ़ाना है, इसका आपने टोटल कर लिया, 4 और 5 9 7 16। बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हर ऑप्शन में हमें 60 जोड़ना है और 16 से भाग देकर देखना है। आपके मन में यहीं पे हल हो गया दोस्तों कि 20 30 60, क्योंकि हर कक्षा में वो 20 बढ़ा रहे हैं, तो 60 इसमें जोड़ना है और इसके योग का यानी 16 का उसमें भाग देना है। जहां भाग चला गया वही संख्या आपका उत्तर है दोस्तों। बहुत मजा आने वाला है आगे चल के दोस्तों। बस जुड़े रहिए, आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मिले। और जैसे ही अनुपात समानुपात है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे आप दोस्तों, सब्सक्राइब करने से आपको वो वीडियो तुरंत के तुरंत आपके उस पर मोबाइल पर आ जाएंगे, जिससे एक रेगुलरिटी बढ़ जाएगी। रेगुलरिटी का मतलब ये है कि आप अनुपात समानुपात के आप 40-50 प्रश्न लगा रहे हैं, आयु संबंधी के भी 30-40 प्रश्न लगा रहे हैं, मतलब हर चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करेंगे आप, तो आपके अंदर अपने आप एक आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। और जब आत्मविश्वास जागृत होता है दोस्तों, तो आपका मन पढ़ने में भी लगता है और घर वालों को भी अच्छा लगता है। और ये सब चीज़ें जब जुड़ती हैं तो आपका सिलेक्शन भी तय है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये एक नए तरीके का प्रश्न है। 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हों। अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं और ये कई तरीके से पूछे जाते हैं। प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक में क्या गुणा किया जाए। इस 2-3 प्रकार से, इस प्रकार से ये सवाल अक्सर आते हैं। 4 संख्याएं दे दी, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए। इन सबको आपको ऑप्शनल मेथड से कैसे हल करेंगे, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2, 4, 6, 8। संख्याएं क्या हैं आपकी, 21, 38, 55, 106। मान लीजिए कि पहले ही ऑप्शन देख लीजिए, आपने दिमाग में लगाया, 21 में से 2 जाएंगे 19, 38 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 36, 55 में से 2 जाएंगे 53। दोस्तों ये क्या है, अभाज्य संख्या। ये क्या है, अभाज्य संख्या। आगे ये कटेगी नहीं। 19 का ना तो 53 में भाग जा रहा है, ना इनमें किसी का भाग जा रहा है। इसको कर दीजिए खत्म दोस्तों। अब आ जाइए 4 से।
4 से आ जाइए, 21 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों? 17। 38 में से 4 घटेंगे, बचेंगे दोस्तों 34। 55 में से 4 घटेंगे 51, और 106 में से 4 घटाएंगे, बचेंगे दोस्तों 102। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 51 एकम 51, 51 दूनी 102। वो क्या कह रहा है? नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं। समानुपाती हो जाएं का मतलब है कि इन दोनों में जो अनुपात है वही अनुपात इन दोनों में हो, और हो गया 1:2 और 1:2। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये दोनों समानुपाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका उत्तर कौन सा आ गया? 4। अब देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपने ऑप्शनल मेथड से नहीं लगा पाए, तो फिर क्या करेंगे दोस्तों? फिर आप एक और नई विधि है बेस मेथड, वही अपना पुराना वाला पारंपरिक विधि। इस विधि से तो आना ही है प्रश्न को, टाइम जरूर लगेगा लेकिन आना तो है ही। तो फिर वही है, माना कि वो क्या कह रहा है, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए? माना कि x घटाया जाए। ये नए लोगों के लिए समझा रहे हैं। बाकी जो आप जब आप बहुत सारे प्रश्न हल करेंगे, एक बार 2 बार लगा चुके होंगे, तो फिर ये नहीं लिखना है माना कि सिस्टम तो खत्म हो जाएगा आगे चल के। आपका 2-3 चैप्टर के बाद माना कि खत्म है, मान लिया है हमने पहले से ही, और हमारे पास दिमाग है कि x होता है। फिर अब बार बार माना कि तो खत्म है काम लिखना, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग में लिखेंगे माना कि x घटाया जाए। तो वही है, संख्याएं क्या थी? 4, 21 और 38। 21 माइनस x बटे दूसरी क्या है? 38 माइनस x, इसमें से भी हमने x घटा दिया। और ये क्या करना है हमको? समानुपाती। समानुपाती कब होंगी? तो हम समानुपाती के लिए यहाँ लगा देंगे हम बराबर। और बराबर के इस तरफ अगली संख्याएं क्या है? 55 और 106। तो ये हो जाएगा 55, इसमें से भी x घटेगा, और बटे 106 माइनस x, इसमें से भी घट जाएगा। अब कर देंगे हम त्रियक गुणा। जब त्रियक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 माइनस x, और ये है 106 माइनस x, बराबर ये कितने हैं? 55 माइनस x, और ये क्या हो जाएगा? 38 माइनस x। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। चूंकि ये संख्याएं बड़ी हो जाएंगी, इसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ये संख्याएं छोटी हों, तो हम इसको हल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। फिर भी प्रश्न को तो हल करना ही है। वो बात अलग है कि आपने देखा एग्जाम में कि टाइम ज़्यादा नहीं है, आप छोड़ के आए, छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास इसके पहले वाली बहुत अच्छी विधि थी, ऑप्शन विधि, उससे तो आ ही जाना है। क्या करना है? चारों में से ऑप्शन को घटा के ही तो देखना था। ठीक है, लेकिन ये संख्याओं की बात नहीं है, आपको तरीका आना चाहिए कि हम इस प्रकार के प्रश्न को इस विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, संख्याएं बड़ी हो गई हैं, हो जाने दीजिए, लेकिन हम प्रश्न को हल करेंगे। वही हो जाएगा 21, 106 का पहले इसमें, और फिर इसमें, फिर x का इसमें और x का इसमें। ये दोनों कोष्टक खत्म करना है, और जब कोष्टक खत्म करेंगे इन चारों संख्याओं के आपस में गुणा होना ही है। कैसे करते हैं? पहले हमने इस संख्या को शुरू किया, 106 का गुणा किया 21 में, यानी 21 गुणे 106, माइनस 106 का गुणा x में किया तो हो गए 106x। अब माइनस x का गुणा किया हमने 21 में,
तो ये हो जाएंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये हो जाएंगे माइनस के 21x। अब ये माइनस है और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर बराबर, सेम वही यहाँ करना है। यहाँ गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 55 गुणे 38 और फिर माइनस x का करेंगे 55 में तो माइनस के 55x। अब x का गुणा करेंगे 55 में तो एक मिनट 38 का गुणा 55 में किया तो 55 गुणे 38 और 38 का ही हमने x में किया तो माइनस के 38x आएंगे। अब हमने माइनस x का गुणा किया 55 में तो ये माइनस है ये प्लस है इसलिए माइनस आएगा, माइनस के 55x और ये माइनस x और माइनस x है तो ये हो जाएगा प्लस ये x स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप ये इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2226 माइनस ये माइनस के 106x हैं, ये माइनस के माइनस के 21x हैं, दोनों जुड़ जाएंगे माइनस के 127x प्लस x स्क्वायर बराबर 2090, ये जुड़ जाएंगे माइनस के 93x प्लस x स्क्वायर। अब एक काम करो, देखो बराबर की इस तरफ भी x स्क्वायर है, बराबर की इस तरफ भी x स्क्वायर है और दोनों के चिन्ह भी समान है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो इसको यहीं पे पहले इनको निपटा दो, यहीं ख़त्म कर दो दोनों को। अब 127x माइनस के हैं, इनके पक्षांतर कर दो, माइनस 127x, ये इस तरफ आएंगे 93 माइनस 93 तो इस तरफ आएंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस 93x बराबर ये 2090 माइनस ये इस तरफ जाएंगे तो माइनस के होंगे 2226। अब ये माइनस के हैं 127x, ये प्लस के 93x हैं, घट जाएंगे 27 और 7 ये बचेगा आपके माइनस के 34x, ये बचेंगे आपके माइनस के 34x बराबर, घटा दीजिए 6 2 12 में से 9 गई 3 136 माइनस के, ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस से माइनस ख़त्म और 3 चौके 12 4 चौके 16 यानी ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार। x का मान कितना आ गया आपका 4, यानी कि हमने पहले क्या माना था, माना कि x घटाया जाए, यानी माना कि 4 घटाए जाएं, ये उत्तर है। ये दोस्तों एक बेस मेथड है, टाइम लग सकता है लेकिन प्रश्न को आना ही है और एकदम सॉलिड आएगा, इसलिए आपको ये भी लगाना ज़रूरी है और आप इस विधि से लगाने की कोशिश भी करें, आना चाहिए। आप एग्जाम में चाहें तो छोड़ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा है, संख्याएं बहुत बड़ी हैं, टाइम लग जाएगा, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आना चाहिए आपको, ये विधि बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, थैंक यू।